जन्मभूमि टुडे से मैं ब्यूरो चीफ संतोष तिवारी। आज मैं अयोध्या में विद्याकुंड रामधाम मंदिर में हूँ। यहाँ के महंत महामंडलेश्वर प्रेम शंकर दास शास्त्री जी से हमारी मुलाकात हुई है और हम जानते हैं कि रामचंद्र जी का जुड़ाव यहाँ से कैसे रहा है। महाराज जी सीताराम, हमको आप कृपया यहाँ के जुड़े हुए अयोध्या रामचंद्र जी से जुड़े हुए जो भी यहाँ से उनका विद्या प्राप्त हुआ, इससे संबंधित थोड़ा आप बताने का कष्ट करें। देखें, सबसे तो महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो संकीर्ण विचारधाराओं के विचारों से जो लोग जुड़े हैं उन सब के लिए तो समझाना बड़ा मुश्किल है। ये सरस्वती जो देवी हैं वे किसी मजहब से नहीं देखा जा सकता है। ये मानव मात्र की वाणी का विषय है। वाणी का अधिष्ठात्री देवी है और वाणी के अधिष्ठात्री देवी होने के नाते ही ये मानव मात्र के लिए, सबके लिए अधिष्ठात्री देवी है। इसलिए यहाँ पर वैसे हमारे सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि मणि पर्वत के समीप में हमारे विद्या देवी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती देवी हैं और ये विद्या देवी भगवान श्री राम की विद्या देवी है। हमारे और आपके तो छोड़ दे, भगवान राम का। और भगवान राम वैसे तो पूर्ण ब्रह्म हैं, उनकी किसी भी शिक्षा दीक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन भगवान श्री राम ने अपने यहाँ पर स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ के श्री मुख से, वशिष्ठ कुंड से, वहाँ से वाह करके और चारों भाई यहाँ पर अधिष्ठात्री देवी सरस्वती देवी के सानिध्य में विराजते हुए यहाँ पर शिक्षा दीक्षा उन्होंने ग्रहण किया। विद्याकुंड स्थानीय गावत वेद पुराण, गुरु वशिष्ठ दीक्षा दिए, यहीं पढ़े भगवान का यहाँ शिक्षा दीक्षा हुआ। यहाँ का मान्यता ये भी है शास्त्र में कि अगर किसी बच्चे की थोड़ी सी भी अगर अल्पज्ञता है, पढ़ने इत्यादियों में बच्चे कमज़ोर हैं, तो यहाँ के मिट्टी भी उसको प्रसाद के रूप में सेवन कराने से उसकी जो है काफ़ी जो है बौद्धिक स्तर उसकी ऊंची हो जाती है। ये भी हमारे यहाँ मान्यता है। आज भी लोग जो आते हैं यहाँ के प्रसाद रूप में विद्याकुंड में स्नान करते हैं और विद्या देवी के यहाँ जाकर दर्शन करते हैं और वहाँ से मृतिका लेकर के प्रसाद के रूप में वो जाते हैं। ये आज भी ये मान्यता आज भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात है कि वशिष्ठ जी महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को विद्याम स्थलेवा चारों भ्राताम जुगस्तता विद्यावताम दीक्षायाम महर्षु वशिष्ठ कर्तुमा, यही वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों को बैठा करके शिक्षा दीक्षा दिया है। ये प्रमाणिक है और एक जगह नहीं, कई जगह से हमारे पंडित श्री राम कुमार दास जी महाराज जी ने इसके विषय में तो इतनी विस्तार से लिखा है कि अब इसके विषय में हम आपसे क्या कहें। मणि पर्वत ये सिद्धों की सराय है। जितने भी अयोध्या के संत आते थे यहाँ अपने बैठ करके सिद्धपीठ में हवन इत्यादि करके सिद्धियाँ प्राप्त करते थे। ये सिद्धपीठ स्थान ऐसे नहीं है। यहाँ सरकार पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण करके आगे देखेंगे बोर्ड लगाया है, आप गेट पर देखे होंगे। तो यहाँ सिद्धियाँ मिली है संतों को, इस कारण से इसका नाम सिद्धपीठ पड़ा है। और यही भगवान श्री राम जी आकर के बैठते थे और बैठने के उपरांत वहां जाकर चारों भाई स्थान पर बैठ करके वहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। बाण एका समरंग करोति पुरुषाः या संस्कृता धार्यते। हम जीवन में अपनी संस्कार को धारण तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमारी वाणी सुसंस्कृत न हो, वाणी संस्कृति से न जुड़े। इसलिए मानव मात्र के लिए चाहिए, जैसे भगवान श्री राम किसी एक मजहब का नहीं है, राम एक आदर्श है। और आज राम जैसा चरित्र जीने के लिए किसी को मनाही नहीं, हम किसी भी मत के हों, किसी भी मजहब के हों, लेकिन राम के जैसा चरित्र जीने के लिए मनाही नहीं है। राम जैसा बेटा किसको नहीं चाहिए, राम जैसा पति किसको नहीं चाहिए, राम जैसा आज्ञाकारी सेवक किसको नहीं चाहिए। माई राघव जी नॉट ए पर्सन बट पर्सनैलिटी बाय हिमसेल्फ। राम व्यक्ति नहीं है, राम व्यक्तित्व है। और ऐसे व्यक्तित्व के जीवन में जब तक हम जैसे लोग सानिध्य नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमें व्यक्तित्व की ऊंचाई पर जाने में सहजता अनुभव नहीं होगा। इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं कि आप सब लोग ऐसे अन्वेषण करके, शोध करके ऐसे बातों को जनमानस के बीच में लाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारी पत्रकार और कथाकार और कलाकार तीनों अपने कर्तव्यों का जब तक निर्वाह नहीं करेंगे तब तक भारतीय स्तंभ कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए आप लोग अपना कार्य के प्रति सचेत हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और आगे आदेश किया जाए। महाराज जी बस थोड़ा सा एक सवाल है। महाराज जी, जैसे 22 जनवरी को श्री राम भगवान की स्थापना का डेट रखा हुआ है, उस पर कुछ महंतों की तरह तरह की बातें आ रही हैं कि जैसे यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले स्थापना में सम्मिलित होंगे, इनको दोनों पति पत्नी के साथ सम्मिलित होना चाहिए। इस पे आपके क्या विचार है? नहीं, देखिए, मोदी जी यजमान नहीं है, ये बात को धारणा गलत है।
इसमें जो है हमारे यहाँ मुख्य जो अभी विश्व हिंदू परिषद के जो कार्याध्यक्ष हैं वो सपत्नीक आरपी सिंह बनेंगे यजमान के रूप में। केवल मोदी जी एक निश्चित जो समय मुहूर्त रहेगा उतने मुहूर्त के समय में उनके द्वारा केवल आरती करा दी जाएगी मूर्ति के प्रत्यक्ष में। बाकी यजमान के रूप में मोदी जी को माना करते, क्योंकि 6 दिन पहले से उसमें जो है सैया दिवास, जला दिवास, फूला दिवास, इस सब 4 दिन पहले से कार्यक्रम होगा। तो 4 दिन पहले से कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मोदी के पास समय कहाँ है? तो जो 4 दिन पहले से जो जजमान बनेगा उसको जजमान कहा जाएगा। उनके द्वारा उस क्षण जो मुहूर्त का एक समय निश्चित होगा उनके द्वारा आरती केवल करा दी जाएगी। इतने मोदी जी का कार्यक्रम है वहाँ। अच्छा महाराज जी, एक छोटा सा सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे ये अयोध्या का प्रथम गेट है, यहाँ से ही अयोध्या की स्टार्टिंग होती है राम जन्मभूमि की, तो यहाँ पर विकास के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? ये तो मैं कहूँगा कि वैसे तो मेरा शरीर यहाँ पर जब आया था 1984 में आया था, तो राम जन्मभूमि की विवादित ढांचा भी हमारे सामने ही सारा ध्वस्त हुआ। हम लोग उसमें सम्मिलित रहे, विवादित ढांचा के ध्वस्त होने के बाद जेल भी गया हूँ, सारे लोग जानते भी हैं। लेकिन मैं तो इतना कहूँगा कि एक समय ऐसा था कि मैंने लोग जब इस अयोध्या के पावन धारा पर उतरते थे तो नाक सिकुड़ते थे। मैंने उनको लग रहा था कि मैंने गंदगियों का अंबार है, और आज जो स्वर्ग जैसा सुख जो अनुभव हो रहा है, इसके लिए तो हमें मोदी जी को, योगी जी को धन्यवाद देना ही पड़ेगा। क्योंकि जो विचारों से, कल्पनाओं से भी परे, जो कल्पना में भी नहीं, कभी हमारा स्वप्न में भी कभी हम लोग संत समाज नहीं सोचे थे, उससे भी कहीं ज़्यादा अगर कहा जाए तो अयोध्या का जो देखने को मिला है यह गौरवान्वित करने का विषय है। लगता है कि हम जीवन पर्यंत साधना करते तो राम मिलते कि नहीं मिलते, राम मंदिर मिल गया तो लगता है कि राम मिल गए, इससे बढ़कर के जीवन में कोई प्रसन्नता नहीं होगी, इससे बढ़कर कोई खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमारे साथ इतना समय दिया। आपको बताते चले कि ये रामधाम, ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं रामधाम जी का मंदिर है। यहाँ पर महाराज जी बताए हुए हैं कि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी चारों भाई आते थे, बैठते थे। ये जो सामने कुंड है आप देख रहे हैं, इस सामने जो कुंड है यहाँ पर स्नान करके जो है, स्नान करके, और विद्या देवी का मंदिर सामने लगा हुआ है, वहाँ वो जाते थे और माँ सरस्वती की पूजा करते थे। आपको दिखाते चलें, ये सामने मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस सामने आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चारों भाई जा कर के माँ सरस्वती की वंदना करते थे, और उसके बाद विद्या ग्रहण करने के पश्चात वहाँ आपको आगे हम दिखाएंगे यज्ञशाला है, अभी आपको ले चलते हैं कि यज्ञशालाएँ में पहले जो है हवन होता था। गुरुकुल में जो बच्चे जाते थे वो हवन करते थे। अभी मैं आपको वहाँ पहुँचाता हूँ। जैसा